रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद गिराम तजी भजहि जाई प्रभुआन। लंका पर आक्रमण करने से पहले समूची वानर सेना को 100 योजन समुद्र के पार ले जाना था। विभीषण के परामर्श पर पहले तो श्री राम ने सागर से मार्ग देने की विनय की, फिर नहीं सुनने पर क्रोध किया। सागर हाथ जोड़कर आया। सुनु कपीश लंकापति वीरा, केहि विधि तरिये जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग यश जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे सुग्रीव और विभीषण, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, तथापि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीति उपाई, करिय देव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। श्री राम ने कहा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि देव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। श्री राम के वचन सुनकर उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोषिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। देव तो कायर के मन का एक बहाना है। आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई, बैठे पुनि तट दर्भ साई। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब,
भय बिन होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो संवारि बिसिख कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की और कामी से भगवान की बात, ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संगाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदरी उर अंतर जाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार बरि मणि गण नाना, विप्र रूप आयु तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटहि पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांटहि पै नवनीच। विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीचे नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, यानी रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयसु जय कह जस रही, सोते ही भांति रहे सुख लही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु जीवों का स्वभाव आपका ही बनाया हुआ है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरहि कटक न मोरी बड़ाई।
प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करहूं सो वेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, लेकिन इसमें मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।